सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन ले रहे हैं, मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज। तो जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर तो आपके पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर आ रहा है, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश चला जाएगा क्योंकि आपने कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया है और कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। सही है। यही मैं कह दूं कि सर अगर फर्नीचर सोल्ड कर दिया, अब फर्नीचर सोल्ड किया तो अब क्या फर्नीचर आया नहीं है, गया है, और आया क्या है कैश। तो जो आया है उसको डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गया क्या फर्नीचर अकाउंट। तो यहां फर्नीचर आया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां गया है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां कैश गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल धीरे धीरे आपको याद होंगे, प्लीज कीप पेशेंस। मैंने कहा ना फ्रेंच लैंग्वेज आप 10 मिनट में आधे घंटे में नहीं सीख सकते, वही आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, इट टेक टाइम। सही है। तो अपन ने उस रूल को फॉलो किया। अब मैं कहता हूं यहां हल्का सा चेंज कर दें, सर फर्नीचर के बारे में ये लिख दे, जैसे इस एंट्री के बारे में फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम। सर राम से परचेज किया ऐसा लिख दे, यहां तो नहीं लिखा था, यहां नाम लिख दिया। जब भी नाम आ जाए ना तो समझ जाना ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये एक उधार का ट्रांजैक्शन है। यहां नाम नहीं था, जैसे ही नाम आ जाए अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? अजम्पशन के लिए क्या लिख रहा हूं ए। ये अजम्पशन है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी अब हमने फर्नीचर जो खरीदा है राम से वो उधार में खरीदा है। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया लेकिन आपके कैश नहीं गया क्योंकि उधार में ना, उधार में तो कैश नहीं गया, तो फिर राम का नाम आ जाएगा टू राम्स अकाउंट। तो देखो कैश में जब परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उधार में परचेज किया तो फर्नीचर टू कैश नहीं टू राम। राम को क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट द गिवर, उसने हमको फर्नीचर दिया है। कैश को रिप्लेस कर देता है कोई भी नाम। सही है। कैश गया तो टू कैश, नहीं गया तो कोई नाम, या तो कैश में परचेज किया होगा या उधार में परचेज किया होगा, दो ही तरीके होते हैं परचेज करने के। सही है। ऐसे ही फर्नीचर सोल्ड के लिए। सही है। कैश को रिप्लेस कर देगा राम। तो यहाँ कैश, फर्नीचर कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर कैश आया है, फर्नीचर गया है। यहाँ फर्नीचर आया है, यहाँ कैश गया है। क्लियर है। इस तरीके से आगे देखें, और भी थोड़ा सा अपन आगे चलाते हैं इसको। मान लो आपने सैलरी पेड की, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, वो काम करता है, महीने भर में आप उसको सैलरी जो है वो देते हैं। अब सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। मैंने आपको बताया जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, तो ये भी डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगी। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया। कैश जा रहा है, मैंने लिखा था यहां कि कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। यहां कैश जा रहा है, यहां कैश आ रहा है, यहां जा रहा है। कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस रूल पे आपका कैश चल रहा है। सर सैलरी पेड की, लेकिन मान लो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया आपको, आपने किसी को पैसे दे रखे थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट मिला तो कैश आया, और आया तो कैश डेबिट होगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसीलिए हमको रिसीव हो रहा है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है इसीलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई इसके लिए। ओके, आगे देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। अनिल से कैश रिसीव किया। किससे? अनिल से। कैश रिसीव किया यानी कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। किसने दिया? सर अनिल ने, तो टू अनिल। कैश आया है, डेबिट हुआ। दिया किसने? अनिल ने, क्रेडिट द गिवर। तो कैश रिसीव फ्रॉम अनिल। ऐसे इस एंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। कैश पेड टू सोहन। सर अब की हमने पेड किया, पहले क्या किया था? पहले हमने रिसीव किया था।
अब क्या हमने पेड किया तो कैश गया, तो कैश डेबिट नहीं होगा, अब क्या होगा, क्रेडिट होगा, टू कैश। और दिया किसको, सोहन को, तो सोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां कैश आया था, यहां पेड किया तो कैश गया है। कैश बहुत बड़ा फैक्टर है, आधी से ज्यादा एंट्रीज के अंदर कैश आएगा, स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो कैश यहां आया है, यहां गया है, किसको दिया, सोहन को, तो सोहन्स अकाउंट डेबिट, सोहन को डेबिट क्यों किया, डेबिट द रिसीवर। ये अनिल को क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अलग अलग रूल हैं, आप हर रूल एक जगह नहीं लगा सकते, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप स्कूटर पे बैठे हो तो किक वाला रूल लगेगा, कार में बैठे हो तो किक वाला रूल नहीं लगेगा। तो जगह पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा रूल कहां लगा रहे हो, हर रूल हर जगह नहीं लग सकता। इसीलिए अनिल के लिए रूल दूसरा है, अनिल और सोनल, क्योंकि ये नाम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये नाम नहीं है, ये एसेट है, इसके लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये रूल आपको पहचान कर लगाने हैं, ऐसे नहीं है कि आप कार में बैठ जाए और किक लगाने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो गलत हो जाएगा। तो ये आपके कैश रिसीव्ड और कैश पेड की एंट्रीज भी हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी बिजनेस स्टार्ट की। वैसे सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी लास्ट में करा रहा हूं। बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल मैंने बताया था हमेशा क्रेडिट होती है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, एक बार याद करने के लिए। तो कैपिटल क्रेडिट होगी। सर बिजनेस स्टार्ट की तो लगाया क्या होगा, भाई लगाया तो कैश भी लगाया हो सकता है, फर्नीचर भी लगाया और गुड्स भी लगाई, गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं। तो जितनी भी चीजें बिजनेस में लगाई है तो बिजनेस में तो पैसे आए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस क्या क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 5000। और क्या लगाया, फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000। सर और क्या लगाया, स्टॉक लगाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3000। ये तीन चीजें लगाई, 2 कैपिटल अकाउंट, 5 to 7 3 10, ये 10,000। सर ये इतने सारे डेबिट कैसे हो गए, हो सकते हैं तीन चीजें लाए तो तीन चीजें डेबिट होंगी। सर फिर इसको, ये तो नॉर्मल एंट्री नहीं है, ऑब्वियस है, इसका नाम है कंपाउंड एंट्री। जब भी मल्टीपल डेबिट हो, ये कंपाउंड एंट्री कब होती है, जब भी आपके मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो जाए, मल्टीपल डेबिट हो जाए या मल्टीपल क्रेडिट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंने जो एंट्री की है बिजनेस स्टार्ट की, कंपाउंड एंट्री किसी भी चीज की हो सकती है, आगे जाके आप डिस्काउंट वगैरह में भी कंपाउंड एंट्री जो है वो देखेंगे, मैं तो एग्जांपल दिया है। और बिजनेस स्टार्ट की एंट्री भी हो गई। नॉर्मली जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, वो होगा बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस कमेंस, ऐसा करके कुछ कह रखा होगा, उससे स्टार्ट होगा। मान लो वहां कैश ही है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट। यहां मैंने कहा तीन चीजें लाए तो थोड़ा सा आपका नॉलेज एक्सटेंडेड हो गया, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। सही है, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी बेसिक एंट्रीज हैं। इससे आप शुरुआत के एग्जांपल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर ये एंट्री ऐसी कैसी होंगी, ऐसा नहीं है। एंट्री को प्रेजेंट करने के लिए भी एक फॉर्मेट है, उसे देखते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको एक जर्नल बनाना पड़ता है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा फॉर्मेट आपको पूरे पेज पे नीचे तक बनाना पड़ेगा। यहां आता है डेट, यहां आता है पर्टिकुलर्स, यहां आपका आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, कि ये जर्नल एंट्री लेजर में कौन से पेज पे है, वो पेज नंबर वैसे लिखना नहीं है, पर ठीक है ध्यान रहे कि ये जर्नल एंट्री लेजर में कौन से पेज पर है उसका पेज नंबर। यहां आता है डेबिट का अमाउंट और यहां आता है क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, यहां डेट आ गई, जैसे 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कई लोग कहते हैं सर डेबिट यहां मत लिखो, यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना है डेबिट की लाइन में तो डेबिट ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मान लो 50,000 लाए तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, ये डेबिट के सामने डेबिट का, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का। सही है, तो ये जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर क्या कंप्लीट हो गया, इसमें एक बात और लिखनी। कई लोग कहते हैं बीइंग से स्टार्ट करो, नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड
विद कैश, ऐसा करके इसको लॉक करना पड़ता है। उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री 2 अप्रैल को कर सकते हैं। ये कहलाता है नरेशन, ये है डेबिट की लाइन, ये है क्रेडिट की लाइन, ये है आपका डेट, और ये कहलाता है जर्नल। जर्नल ऑफ जिसका भी नाम आएगा, जर्नल ऑफ राम श्याम सीता गीता जो भी नाम आएगा वो आ जाएगा। ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस तरह से पूरे पेज में ये फॉर्मेट बन जाता है। नई एंट्री आती रहती है और उसको अपन ब्लॉक करते जाते हैं। यहां ब्लॉक कभी मत करना, ये तो नीचे जाके टोटल होंगे, इसलिए इसको ब्लॉक कभी मत करना। पर्टिकुलर्स के कॉलम को ही ब्लॉक किया जाता है। हर एंट्री के बाद इस ब्लॉक को क्लोज किया जाएगा, नया ब्लॉक आएगा, फिर नया ब्लॉक आएगा। इस तरह से अपन चलते रहेंगे। तो अब इसको परफेक्शन अगर आपको लेना है तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको लिख के करने पड़ेंगे, उससे आपको परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।